पीएच मापिनी क्या है, यानी पीएच स्केल, इसे जो है पीएच स्केल, पीएच मापिनी क्या है, यानी पीएच स्केल जो है वो क्या होता है। देखिए इसको एक ऐसा, तो पहली बात तो ये स्केल माने क्या होता है, एक पैमाना। तो पैमाना से क्या करते हैं, मापन। जो भी पैमाना होता है तो पैमाने से क्या किया जाएगा, मापन किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर पीएच स्केल का मतलब क्या है, पीएच स्केल का मतलब है कि विलयन का मापन। विलयन का मापन किस प्रकार होगा कि विलयन कब अम्लीय होगा, कब क्षारीय होगा, कब वैद्युत उदासीन होगा। ठीक है, तो विलयन का जो मतलब पीएच मान से, विलयन के जो है पीएच मान से यह स्पष्ट होता है कि विलयन की प्रकृति क्या है। विलयन अम्लीय है, क्षारीय है, किस प्रकार का विलयन है, इससे ये पता लगता है। तो कैसे होता है जरा देखिए ध्यान से इसको। विलयता, विलयता गुणनफल से, विलयता गुणनफल से, तो विलयता गुणनफल क्या होता है, H धनायन का सक्रिय द्रव्यमान और OH ऋणायन का सक्रिय द्रव्यमान बराबर क्या हो जाएगा, 1 × 10⁻⁻14। यही होता है विलयता गुणनफल का सूत्र होता है H धनायन का सक्रिय द्रव्यमान, OH ऋणायन का सक्रिय द्रव्यमान बराबर 1 × 10⁻14। अब क्या होता, शुद्ध जल में जो है, शुद्ध जल में, तो शुद्ध जल में, तो जो शुद्ध जल होता है उसमें क्या होगा, हाइड्रोक्सिल आयन का सांद्रण जो है, हाइड्रोक्सिल आयन का सांद्रण हाइड्रोजन आयन के सांद्रण के बराबर होता है। ठीक है, तो हाइड्रोजन आयन के जो है सांद्रण के जो है वह है बराबर होता है। तो फिर क्या हो जाएगा, यहाँ से रख देते हैं यहाँ पर, तो H धनायन का सक्रिय द्रव्यमान और OH की जगह भी क्या रख जाएगा, H धनायन का सक्रिय द्रव्यमान बराबर 10⁻⁻14 ले लो। ठीक है, तो अब यहाँ से क्या हो जाएगा, H धनायन पर पावर जो है स्क्वायर और ये 10⁻⁻14, तो वर्गमूल ले लीजिए। H धनायन का सक्रिय द्रव्यमान बराबर √10⁻14। तो यहाँ से H धनायन का सक्रिय द्रव्यमान बराबर 10⁻⁻7 हो जाएगा। यही तो होगा। अब हम दोनों पक्षों का लॉग ले लेते हैं, तो दोनों पक्षों का जो है, दोनों पक्षों का लॉग लेने पर, लॉग ले लेते हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, लॉग H धनायन का सक्रिय द्रव्यमान बराबर लॉग 10⁻⁻7। लॉग की प्रॉपर्टी से क्या है सूत्र, लॉग m पे पावर n बराबर n log m। यही तो हो जाएगा। तो यहाँ -7 कहाँ आ जाता है, शुरू में, तो ये log H धनायन का सक्रिय द्रव्यमान -7 log ये, और log 10 का मान
क्या होगा, log 10 का मान 1 होगा। ठीक है, जो log 10 होता है उसका मान 1। तो ये जो है log h धनायन का बराबर -7 इंटू 1। तो कितना रह जाएगा ये माइनस, चलिए यहाँ देख लेते हैं। ठीक है, तो ये जो है log h धनायन का सक्रिय द्रव्यमान बराबर -7, यही होगा। अब माइनस का इधर गुणा कर लो, तो ये माइनस log h धनायन का सक्रिय द्रव्यमान बराबर कितना 7 हो जाएगा। अब बताओ, कल हम लोगों ने प्रूव किया माइनस log h धनायन का सक्रिय द्रव्यमान बराबर क्या होता है, pH, यही तो होता है। तो इस स्थान पे हम क्या लिख सकते हैं, तो pH बराबर 7। तो यही जो है वो pH मापनी का सूत्र है। ये जो है pH मापनी का सूत्र कहलाता है, जो है यही pH मापनी का सूत्र है। अब इससे पता क्या लगता है, इससे pH मापनी का ये सूत्र है, तो इससे जानकारी क्या पता लगती है, इस मतलब जो है अगर किसी विलयन का pH मान, अगर किसी विलयन का जो है अगर pH मान जो है अगर 7 है, तो अब यहाँ पर यही सबसे ज्यादा पूछा जाता है। अगर कोई विलयन है और उस विलयन का pH मान 7 है, तो वह विलयन जो है वो कैसा होगा, वैद्युत उदासीन होता है। ठीक है, विलयन का pH मान 7 होने पर वह विलयन जो है वह वैद्युत उदासीन होता है। ठीक है, वह विलयन जो है वह वैद्युत उदासीन होता है। और उसके बाद जो है वह pH, अगर pH का मान 7 से कम है, ठीक है, 0 हो, 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो, 6.999, ये कुछ भी हो, मतलब 7 से कम, तो ये नहीं कहा गया है, मतलब 6.5 भी होगा तो भी 7 से ही तो कम होगा। तो 0 से लेकर के, तो उस समय विलयन जो है वह कैसा होता है, अम्लीय होता है। उस समय विलयन जो है अम्लीय होता है। और अगर pH मान 7 से अधिक होता है, ठीक है, और 7 से अधिक कहाँ तक, ये भी तो पता होना चाहिए कि 7 से तो अधिक हो, लेकिन 7 से अधिक कहाँ तक हो, 7 से अधिक 14 तक हो। ठीक है, 7 से अधिक होने का मतलब है 14 तक, जब 14 से ऊपर थोड़ी ना चले जाओगे। तो इस वजह 7 से अधिक हो तो वह विलयन जो है वह हमारा क्या हो जाता है, क्षारीय हो जाता है। ठीक है, तो इस चीज देखिए, इस मतलब विलयन की प्रकृति का निर्धारण हम लोग कैसे कर पा रहे हैं, pH मान से ही तो कर पा रहे हैं। तो विलयन की प्रकृति का जो निर्धारण जो है वह pH मान से जब कर पा रहे हैं, तो इसी वजह से यह pH मापनी कहलाती है। इससे हम विलयन की जो है वो प्रकृति जो है वह डिफाइन कर सकते हैं। इसी वजह से यह pH मापनी कहलाती है, pH स्केल कहलाता है। कोई बात समझ में आई यहाँ पर? तो pH स्केल है क्या, यानी ऐसा स्केल जो विलयन की प्रकृति का क्या करे, निर्धारण करे, विलयन की प्रकृति को बताए, तो उसी को pH मापनी कहा जाता है। ठीक है, तो अब pH माप कैसे बता रहा है ये, अगर विलयन 7 होगा, pH मान 7 होगा,
तो वह विलयन वैद्युत उदासीन होगा। और अगर पीएच मान जो है 7 से कम होगा तो वह विलयन कैसा होता है, अम्लीय होगा। और अगर पीएच मान 7 से अधिक है तो वह विलयन क्षारीय हो जाता है। ठीक है, तो ये जो है आपकी पीएच मापिनी कहलाती है। लिखिए